मेरे पास रेडमी का A2 मॉडल आया हुआ है जिसमें बेसबैंड अननोन है और ये टेक्नीशियन का ही मोबाइल है। एक बार आपको इसमें अबाउट फ़ोन में दिखाते हैं। ये अबाउट फ़ोन, ये इसका मॉडल खुल के ये देखिए बेसबैंड इसका जो है वो अननोन है। और ये बोर्ड जो है हमारा पूरा फ्रेश बोर्ड है, इस पर रिपेयरिंग अभी कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले प्रोसेस होता है हमारे साथ सॉफ्टवेयर करना, तो एक बार उसमें सॉफ्टवेयर आके चेक कर लेते हैं कहीं हमारा सॉफ्टवेयर से तो नहीं है बेसबैंड अननोन। हमने इसकी फाइल फ्लैशिंग में लगा दी है। जब तक हमारा मोबाइल फ्लैश हो रहा था तो एक बार हम बोनिया खोल के इसकी नेटवर्क सेक्शन भी देख लेते हैं। ये हमारा रेडमी का A2 मॉडल है। MI A2 अलग होता है, MI A2 बहुत पहले आता रहा, ये रेडमी का है। मैं खोज रहा हूँ। चलिए हमारा मोबाइल फ्लैश हो चुका है, फिर हम इसको चेक करते हैं कि हमारा बेसबैंड आया कि नहीं आया। उसके बाद हम उसके आगे प्रोसेस में जाएंगे। वीडियो हम थोड़ा फास्ट फॉर्मेट किए हैं। ये देखिए IMI अभी भी नल है इसका, और बेसबैंड भी अननोन ही होगा। फ्लैशिंग के बाद भी ये देखिए बेसबैंड अननोन है। अब हम इसका बोर्ड में हार्डवेयर काम करेंगे। अभी तो हमने इसका सॉफ्टवेयर चेक किया, सॉफ्टवेयर से हमारा पूरा ओके है। अब हम इसकी सीट निकालते हैं। जो नए MI के मॉडल आ रहे हैं, MI हो गया, सैमसंग, वन प्लस या MI के, मतलब कि जो भी कुछ नए मॉडल आ रहे हैं आज की डेट में सस्ते में, चीपेस्ट में, इसकी आप पट्टी कोशिश करिए पट्टी को आप गर्म करके निकालिए। अगर आप डायरेक्ट पट्टी में होते हैं ना, पट्टी के साथ आसपास के ट्रैके भी टूट जाते हैं इसमें। पहले के जो बोर्ड आते थोड़ा मजबूत आता, आजकल के बोर्ड मजबूत नहीं है, पट्टी के साथ आसपास के ट्रैक भी फट जाते हैं। इसलिए हम इसको हीट करके सेफ्टी से निकालेंगे। पट्टी निकालने की हीट हमने रखा है 320 और एयर 5 में, और बाकी आपके SMD और नोजर के हिसाब से भी एयर और हीट चलता है। इसमें बेसबैंड आईसी लगी MT6177MV। बेसबैंड आईसी ड्राई सोल्ड होने से भी बेसबैंड अननोन प्रॉब्लम आती है। तो एक बार हम इसमें पेस्ट डाल के इस आईसी को हमारा मूव करके देखेंगे। अगर हमारा ड्राई सोल्ड से होगा तो हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें पेस्ट की हीटिंग दे रहे हैं। हीट देकर इसको हमने हल्का सा मूव कर दिया। ये हमने इसकी आईसी हल्की मूव कर दी है। अगर ड्राई सोल्ड से प्रॉब्लम होगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको एक बार चालू करके चेक करते हैं, बहुत ठंडा होने के बाद। अब हम इसको चालू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी है क्योंकि हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप सब प्रॉब्लम आपको बताया है कि बेसबैंड किस किस कारण से आता है प्रॉब्लम बेसबैंड का। डायरेक्ट आईसी में प्रोसेस करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना होता है बेसबैंड के लिए, इस वीडियो में हमने ये सब बताया है। अगर आप eMMC चेंज करते हैं तो उसकी प्रोसेस अलग होता है, उसका ही प्रोसेस हम आपको बताएंगे। देखिए बेसबैंड अभी भी मान डालना है दूसरी आईसी लगाने के बाद भी, मतलब कि ये अभी हमने इसको ड्राई सोल्ड किया है। अब इसमें एक बार हम आईसी चेंज करके भी देख लेते हैं। तब हमारा दूसरा प्रोसेस ये होता है कि अब हम इसकी आईसी एक बार रिप्लेस करके देखते हैं। आईसी रिप्लेस करने से पहले हम उसको एक बार वोल्टेज चेक करा देते हैं। इसमें 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट इसका वोल्टेज हमने चेक किया। इसके वोल्टेज हमारे बेसबैंड अननोन होने के बाद भी वोल्टेज पूरे बन रहे हैं। तो एक बार हम आपको भी वोल्टेज चेक करा देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ अब देखिए हम आपको दिखाते हैं। 1.8 वोल्ट हमारा प्रॉपर है। अब हम इसमें 1.2 वोल्ट आपको दिखाते हैं। ये भी 1.8 वोल्ट है।
उसके बगल में ये देखिए हमारा 1.2 वोल्ट भी हमारा पूरा मतलब पूरे वोल्टेज हमारे इसके प्रॉपर हैं। जो उसके वोल्टेज होते हैं हमारा 357 पावर आईसी लगी है, उससे हमारे वोल्टेज आते हैं। हमारे वोल्टेज ओके है, तो इसके लिए हम इसका एक बार बेसबैंड आईसी है जो मैंने आपको बताया था 177 MV, इसको हम रिप्लेस करके देख लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें सॉफ्टवेयर का भी काम कर लिया है, आईसी को भी रीबॉल और या फिर आईसी मूव दे देंगे, दोनों मतलब दोनों बात सेम होती है। तो मतलब सब देखा जाए तो हम आईसी का रीबॉल मतलब कि रीबॉल करके भी देख रहे हैं सेम कंडीशन में। अब हम इसकी आईसी रिप्लेस करके चेक करते हैं। वीडियो को हम थोड़ा फास्ट फॉर्मेट किया हुआ है। अगर आपको MTK के बेस में अननोन अगर सॉफ्टवेयर से फिक्स करना हो, जैसे कि आपका हार्डवेयर पूरा ओके हो या फिर सॉफ्टवेयर से बेस में अननोन हुआ या फिर IMI रिपेयर करना हो, तो आप हमको कमेंट करें। हम आपके लिए इसके लिए भी एक नया वीडियो बना देंगे कि आपको मतलब कि सिक्योरिटी कैसे रिपेयर करते हैं और सॉफ्टवेयर से बेस में अननोन है अगर तो उसको कैसे फिक्स करें। MTK क्वालकॉम दोनों का अलग प्रोसेस होता है, लेकिन आपको दोनों के प्रोसेस बता देंगे कैसे सही करना है। ये हमने इसमें नई आईसी लगाई है, हमारी आईसी फिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें चेक करते हैं। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। डायरेक्ट CPU उठाना या फिर पावर आईसी उठाना सही नहीं समझ में आया हमको, इसलिए हम पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हमने आईसी लाइन वाले वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज हमारे पूरे ही बन रहे थे, हमारे वोल्टेज से पहले ही बन रहे थे, लेकिन हमने दोबारा एक बार चेक किया तो हमारे कोई पिन शॉर्ट है या फिर वोल्टेज नहीं, लेकिन हमारे अभी वोल्टेज पूरे बन रहे हैं प्रॉपर। अब हम मोबाइल चालू एक बार आपको फिर चेक करा देते हैं। ये देखिए हमारा दूसरी आईसी लगाने वाली बेसबैंड अननोन है। अब हम इसके पावर आईसी और CPU की तरफ चलते हैं। अब तीसरा नहीं हमारा ये चौथा प्रोसेस है शायद। अब हम इसकी जो बेसबैंड आईसी है इसके निकाल के इसके पूरे ट्रैक एक थो ट्रैक जो है हम चेक करेंगे। जब हमने इसका ट्रैक चेक किया तो हमको उसका एक ट्रैक है जो कि मिसिंग मिला, वो हमारा CPU और पावर आईसी से आता है। हमने बोर्नियो में मतलब वो ट्रैक को पहले से हमने पॉइंट करके रखा हुआ है, और आपको बोर्ड में भी चेक कराते हैं। इसमें वो जो मेन पिन है उस पिन में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा। देखिए हमारा चारों तरफ ग्राउंड है, ग्राउंड के बीचों बीच में सप्लाई है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। अब एक बार हम मीटर को माइनस प्लस उल्टा करके भी चेक करते हैं। किसी किसी का GR आगे एक तरफ आता एक तरफ नहीं आता, तो उसके लिए एक बार आप मल्टीमीटर को प्लस माइनस को आपस में चेंज करके देख लीजिए। ये देखिए हमारा ग्राउंड आ रहा है, लेकिन हमारा जो मेन वोल्ट है जो कि हमारा पावर आईसी और CPU से लाइनिंग आई है वो नहीं आ रहा। अब एक बार आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ और उसके बाद हमको बीट मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ट्रैक हमारे मिसिंग है, ये हमारा CPU से आया है। ये CPU से होने के बाद यही लाइन हमारी पावर आईसी में चली गई है। सबसे पहले हम इसका पावर आईसी निकाल के चेक करेंगे हमारा पावर आईसी हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वोल्टेज नहीं हमारा GR वैल्यू। अब हमने पावर आईसी निकाल लिया, हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए पावर आईसी में हमारा GR आ रहा है, मतलब CPU से पावर आईसी में कनेक्शन हमारा प्रॉपर है, लेकिन हमारा पावर आईसी से जो WTR आईसी है 177 MB उसमें ट्रैक जो इसका डैमेज हो चुका है अंदर से, इसलिए हमने उसमें माइक्रो जम्पर लगाया है। इसमें आप देख लीजिए कौन सा ट्रैक है, आपको बीट मैप में भी समझ में आ जाएगा। हल्का से UV लाइट से पहले हम सोल्डिंग वायर को फिक्स कर लेंगे।
ये देखिए हमारा जंपर लग चुका दोनों साइड से। जंपर हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जंपर लगाना हमारा टाइम क्या लंबी वीडियो और लंबी हो जाती, इसलिए हमने जंपर से पहले से ही लगा लिया। आपको सिर्फ चेक कराने के लिए हम बता रहे हैं कि कौन से ट्रैक से कहाँ पे लगाना है। जंपर लगाने के बाद एक बार हम GR वैल्यू चेक कर लें। हमारा GR वैल्यू जंपर लगाने के बाद पूरे तरीके से ओके हो चुका है। अब हम इसकी पावर IC और इसका बेसमेंट IC दोनों को एक साथ रिवॉल्व कर लेंगे। हमने एक ही स्टेंसिल में दोनों IC को एक साथ रख के रिवॉल्व कर दिया, इससे हमारा समय बचेगा। अब हमारा रिवॉल्व हो रहा। ये हमारी पावर IC हो गई रिवॉल्व, और ये हमारी बेसमेंट भी रिवॉल्व हो गई दोनों। ये देखिए एक बार हम IC को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हल्का फ्लेक्स डाल देंगे, अगर जो भी पिन ड्राई होगा तो वो उससे ड्राई होने से अच्छी सोल्डिंग हो जाती है हमारी। मतलब हमारे बॉल्स जो बनाते हैं ना उसमें स्मूथनेस आ जाता है। अब उसको पेस्ट साफ नहीं, अगर आप CPU मतलब पावर IC CPU कभी भी अगर पेस्ट डाल के हीट किए हो तो उसको आप बिना साफ़ किए ही लगाइए, बिना पेस्ट डाले। इससे क्या होता है आपकी IC हीट में हिलेगी नहीं, प्रॉपर फिट होगी। देखिए हमने इसमें पेस्ट डाला हुआ, हम उसमें हल्का भी हीट मारेंगे तो हमारा IC, ये देखिए ये हमारी IC सेट हो गई बिना पेस्ट डाले। इसको आपको ज़्यादा मूव भी नहीं, मतलब आप मूव करेंगे तो आपकी IC शॉर्ट नहीं होगी क्योंकि पहले से ही पेस्ट है, तो आपकी IC हीटिंग देने में हिलेगी नहीं। अब देखिए वही सेम प्रोसेस में पावर IC में भी यूज करूँगा। क्योंकि आप हल्का पेस्ट डालें, क्योंकि आपके जो पावर IC मतलब IC आप पहले पेस्ट डाल के हीट करते हैं तो पेस्ट पहले से ही रहता है। अगर आप साफ़ करके लगाएंगे तो आपको पेस्ट ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमारा IC में पहले से ही पेस्ट है, इसलिए हमको प्रॉपर लगा दिया अब इसको। अब देखिए हम इसमें दोनों IC वापस से लगा दिए। अब हम आपको एक बार चेक कराते हैं कि हमारा बेस पैनल फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब हम इसको चालू करते हैं। इसका सिम ट्रे का कस्टमर के पास है, मेरे पास नहीं है, मतलब दुकानदार का ही मोबाइल है। सब बॉडी कैमरा सब उसी के पास है, सिर्फ आपका मदरबोर्ड और मोबाइल ही आया था, सिर्फ सामने का हिस्सा। और मैं इसमें दूसरे किसी का सिम ट्रे लगा के चेक कर लिया था और मेरा से नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है। अब उसका बेसमेंट चेक कराता हूँ। ये देखिए हमारी IMI आ चुकी है दोनों के दोनों, ये हमारा बेसमेंट भी आ चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ये देखिए हमारा IMI पूरा ओके हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉच। हमारे चैनल विजिट करें और भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी।